बीएसएनएल मौके का फायदा उठाते हुए जिस तरीके की जबरदस्त एंट्री मार्केट में मार रहा है, उसने जियो, एयरटेल और वीआई इन तीनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों की नींद उड़ाकर रख दिया है। क्योंकि जब से एयरटेल, जियो और वीआई ने अपने रिचार्ज के प्लान को महंगा किया है, तब से एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करना शुरू कर दिया है। और हाल ही में यह खबर चर्चा में बनी हुई है कि बीएसएनएल कुछ ऐसे प्लान की तैयारी कर चुका है जिससे एयरटेल, जियो और वीआई जैसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों की छुट्टी होने वाली है। यानी कि इन तीनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों का अचानक से अपने प्रीपेड और पोस्टपेड टैरिफ प्लान इतना ज्यादा महंगा करना इन पर कितना भारी पड़ सकता है, इन टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि एक तरफ जहां भारत की गरीब जनता पहले ही महंगाई की मार झेल रही है, वहीं जिस इंटरनेट पर दुनिया की जनता पूरी तरह से निर्भर हो चुकी है, उसके रिचार्ज को अचानक से महंगा कर देना आम जनता को परेशान कर चुका है। और वह भी महंगाई थोड़ी बहुत नहीं, बल्कि ऐसी महंगाई जिसने इंटरनेट यूजर को हिलाकर रख दिया है। आखिर बीएसएनएल कौन सी रणनीति अपनाकर इन तीनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को औकात दिखाने जा रहा है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन जो बीएसएनएल अभी तक चुप बैठा था, वह मार्केट में जबरदस्त एंट्री मार रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल एक समय था जब कहा जाता था कि बीएसएनएल के कर्मचारी ग्राहकों से सीधे मुंह तक बात नहीं करते, लेकिन समय ने पलटा खाया और बीएसएनएल अब तेजी के साथ पॉपुलर होना शुरू हो चुका है। क्योंकि चारों तरफ जहां देखो हर कोई अब बीएसएनएल की ही बातें कर रहा है। और बीएसएनएल के कर्मचारियों को अब यह लगने लगा कि उन्हें एयरटेल, जियो और वीआई के ग्राहकों को खुद की कस्टमर में बदलने का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। इसलिए बीएसएनएल के कर्मचारियों को एक नई ऊर्जा मिल रही है और बीएसएनएल के कर्मचारी भी नए प्लान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो बीएसएनएल ने हाल ही में जो घोषणा की है, उसने सबको हैरान करके रख दिया है। आपको बता दें कि आज तक जिस बीएसएनएल को कहा जाता था कि आज ढंग से 4G नेटवर्क तक प्रोवाइड नहीं कर पाता, यही बीएसएनएल अब पावर में आ चुका है। क्योंकि हाल ही में बीएसएनएल की तरफ से रिसेंटली 10,000 4G टावर को इंस्टॉल किया जा चुका है। और अब जल्द ही बीएसएनएल की तरफ से 4G सेवा प्रोवाइड करने की नई सुविधा लॉन्च करने जा रहा है। और इसके प्लान इतने ज्यादा सस्ते हैं कि इंटरनेट की हाई स्पीड को हर कोई आसानी से अफोर्ड कर सकता है। यहाँ तक कि देखा जाए तो अप्रैल के महीने तक 2,000, 3,000 या फिर मुश्किल से 3,500 तक ही इस कंपनी के 4G टावर मौजूद थे। लेकिन जब बीएसएनएल को रियलाइज हुआ कि जल्द ही एयरटेल, जियो और वीआई, ये तीनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को 20 से 25% तक महंगा करने जा रही हैं, तो बीएसएनएल पावर में आ गया और अपने टावर को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां किसी को खबर भी नहीं थी कि बीएसएनएल इतनी तेजी के साथ मार्केट में आने की तैयारी बना रहा है। और जैसे ही तीनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों ने अपने प्लान की कीमत महंगी की, वैसे ही अचानक से बीएसएनएल अपने टावर की संख्या को बढ़ाकर 10,000 4G टावर को एक्टिव कर दिया। बीएसएनएल यहां पर भी रुकने वाला नहीं है और बीएसएनएल जल्द ही हजारों की संख्या में और भी 4G टावर को इंस्टॉल करने जा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन टावर्स में वह कैपेबिलिटी डाली गई है जिससे इन टावर्स को आसानी से अपग्रेड करके 5G टावर्स बनाया जा सकता है। और बीएसएनएल का प्लान है कि 2025 में इन्हें 5G टावर में अपग्रेड कर दिया जाएगा। यानी कि देखा जाए तो अब एयरटेल, जियो और वीआई को उसकी औकात दिखाने के लिए बीएसएनएल कमर कस चुका है। फिलहाल आपको बता दें कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जियो, एयरटेल और वीआई 3 ही ऐसी कंपनियां हैं जो इस समय अपना राज चला रही हैं और इसमें से भी सबसे ज्यादा यूजर जियो के हैं। और इस बार इन तीनों कंपनियों ने मिलकर अपने प्लान को अचानक से इतना ज्यादा महंगा कर दिया है कि जो इसके कस्टमर है वह पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। और इस समय ट्विटर पर बायकॉट जियो ट्रेंड करने लगा है। यानी कि लोग किस तरह से जियो को लेकर गुस्सा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं।
और लोगों में इस तरह से गुस्सा छाया हुआ है कि जियो का जो अभी राज चल रहा है वहां जल्द ही बीएसएनएल का राज आने वाला है। देखिए, लोगों में इस बात का गुस्सा है कि जब जियो आया था तो उस समय भारत के कोने कोने में इंटरनेट नहीं फैला था। ये असलियत है, क्योंकि जियो ने ही सस्ता डेटा बेचकर भारत के कोने कोने में इंटरनेट पहुंचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस समय जियो की यह मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। लोगों को यह पता था कि आगे चलकर जियो इंटरनेट का रेट बढ़ जाएगा, लेकिन इतना बढ़ जाएगा इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और पिछले 10 सालों में जियो ने जितना डाला है मार्केट में, उससे डबल या ट्रिपल निकालने के लिए मूड में आ गया है, जिसके पीछे वह हाथ धोकर जुट चुका है। और जियो के प्लान ऐसे टाइम पर महंगे किए गए हैं जिस समय भारत के जो नौजवान हैं वह पूरी तरह इंटरनेट पर डिपेंड हो चुके हैं। यानी कि देखा जाए तो इस तरीके से पहले गुलाम बनाया गया, उसके बाद पूरी तिजोरी खाली करने का प्लान बना चुका है। और इसी बात को लेकर इंटरनेट यूजर की मन में गुस्सा छाया हुआ है, और खासकर भारत के युवाओं को। और इसी बीच बीएसएनएल इन लोगों को अपनी तरफ खींचने का पर्टिकुलर मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। और बीएसएनएल अपने सोशल अकाउंट्स पर लगातार नए नए ऑफर जारी कर रहा है। और हाल ही में सबसे बड़ा ऑफर जो निकल कर आया है वह है इनका ईयरली प्लान, क्योंकि मात्र 1515 रुपए में यह साल भर के लिए अनलिमिटेड कॉल और इंटरनेट डाटा ऑफर कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि आज के समय में इतना सस्ता इंटरनेट कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है। जहां बीएसएनएल के लिए इससे बड़ा बूस्ट और क्या हो सकता है। यानी कि वह समय जल्द ही आने वाला है जब एक लार्ज अमाउंट में इंटरनेट यूजर अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। और कई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे यह यकीन हो गया है कि बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड दोबारा से पहले की तरह खड़ा हो सकता है। देखिए, बीएसएनएल साल 2010 तक अपने आप में किंग था और बीएसएनएल के सबसे ज्यादा यूजर थे, क्योंकि बीएसएनएल से अच्छा नेटवर्क कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसी बीच में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी निजी टेलीकॉम कंपनियों ने मार्केट में प्रवेश किया, और इन कंपनियों ने कम कीमतों पर बेटर सर्विस प्रोवाइड करने की शुरुआत की, जिसके कारण धीरे धीरे बीएसएनएल के यूजर्स की संख्या में कमी आई। फिलहाल बीएसएनएल के यूजर्स की संख्या भले ही धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना ही बड़ा है। और आपको बता दें कि बीएसएनएल ही एक ऐसी कंपनी है जिसका इंटरनेट गांव और कस्बे वाले रूरल एरिया में आज भी चलता है। और आज के समय भी अमरनाथ जैसे तीर्थ स्थलों की जो यात्रा करने जाते हैं उन्हें बीएसएनएल का सिम लेना ही पड़ता है, क्योंकि वहां पर एयरटेल और जियो जैसी कंपनियों के नेटवर्क उपलब्ध ही नहीं है। क्योंकि जियो, एयरटेल और वीआई जैसी कंपनियों को तो ग्राहकों से मोटा पैसा कमाना था, और पैसा वहां से मिलेगा जिसके पास ज्यादा पैसा होगा। इसलिए ये जो बड़ी बड़ी टेलीकम्युनिकेशंस कंपनियां हैं उन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट किया शहरों में अपने इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए। और इन्होंने छोटे छोटे कस्बे और गांव को टारगेट नहीं किया, लेकिन बीएसएनएल अब वही करने जा रहा है जो एयरटेल, जियो नहीं कर पा रही है, और बेहतर स्पीड के साथ सस्ता इंटरनेट भी प्रोवाइड करने जा रहा है, जिससे भारत सरकार द्वारा संचालित इस कंपनी बीएसएनएल में अब लाखों लोग अपने सिम को पोर्ट कराने जा रहे हैं। बाकी आप लोगों में से कितने लोगों ने बीएसएनएल में अपने सिम को पोर्ट कराया, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि आगे चलकर बीएसएनएल में अपने सिम को पोर्ट कराने वाले हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें, ताकि यह जानकारी पूरे भारत में फैल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।